मैं पूरा आप लोगों को प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। और मैं यही कहूँगा कि फोर्सेज में सिर्फ सीखने सिखाने वाला काम है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सीखना है, फिर आपने जो है खुद इसको सीखना है, फिर अपनी टीम को और जो भी लोग आपसे जानकारी लेना चाहते हैं उनको सिखाना है। ठीक है, तो मैं आपको जो है ट्रस्ट वॉलेट में लेके चलूँगा। मैंने जो यहाँ पे स्लॉट अपग्रेड करना है, तो कितना आपके पास फंड होना चाहिए, कितनी BNB होनी चाहिए, कितना BUSD होना चाहिए और कैसे उसको अपग्रेड कर सकते हैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो है मेरा ट्रस्ट वॉलेट है, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा तो ये मेरा वॉलेट ओपन हो जाता है। अब देखिए, मैंने जैसे X3 में 5वां स्लॉट जो है अपग्रेड करना है, जिसकी कॉस्ट है 80 BUSD। ठीक है, 80 BUSD का स्लॉट है, तो उसके लिए मेरे पास कितना फंड होना चाहिए, 80 मेरे पास BUSD होना चाहिए और BNB कितनी होनी चाहिए, $5 का BNB होना चाहिए स्मार्ट चेन। ठीक है, BNB स्मार्ट चेन बोलते हैं इसको। और ये जो BUSD है बाइनेंस पेग BUSD। ठीक है, 80 मेरे पास BUSD होना चाहिए और $5 का BNB। अगर आपके पास $5 का BNB नहीं होगा तो आपका जो स्लॉट है वो एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी ये तो रही फंड की बात कि आपके पास कितना फंड होना चाहिए, जितना आपका स्लॉट है। जैसे मैंने जो है 5वां स्लॉट यानी कि आपका उसका कॉस्ट है 80 BUSD, 5वां स्लॉट 80 BUSD का। अगर आपने 40 BUSD वाला स्लॉट अपग्रेड करना है तो आपके पास जो है 40 BUSD होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना स्लॉट का कॉस्ट होता है, 20 BUSD वाला तो 20, 40 का तो 40, 80 का तो 80 का। ठीक है, यानी कि जितने का स्लॉट का कॉस्ट होता है उतना आपके पास BUSD होना चाहिए। और फिर उस स्लॉट को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास फीस के तौर पर जो कि हमारी ट्रांजैक्शन फी लगती है, तो वो होनी चाहिए $5 का BNB। ठीक है, $5 के अगर आपके पास हैं तो आप जो अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास $5 से कम होगा तो आप जो है अपग्रेड नहीं कर सकते, फिर अपग्रेड होगा ही नहीं, वो नेक्स्ट प्रोसेस ही नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो उतना BUSD आपके पास होना चाहिए जितना आपका स्लॉट है और $5 का BNB, फिर आप जो है स्लॉट को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हमने जो है अपनी ID को लॉगिन करना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया होता है, जो ट्रस्ट वॉलेट होता है उसके अंदर एक ऑप्शन दिया होगा डैप्स का। डैप्स पे क्लिक कर देंगे और फिर जो है ऊपर सर्च करने का सर्च बार आ जाता है, वहाँ पे सर्च कर देना है forsage.io। ठीक है, ये आपने सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो है आपके पास एक वेबसाइट आ जाती है, तो इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करते हो फिर आपका जो है एंटर हो जाते हैं आप forsage के अंदर। ठीक है, फिर आपके सामने जो है ऑप्शन आ जाता है लॉग इन टू योर अकाउंट और रजिस्टर का, तो आपने जो है लॉग इन टू योर अकाउंट करना है। लॉग इन टू योर अकाउंट के बाद जो है लॉग इन BUSD करना है, क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं वो BUSD प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, तो आपने जो है लॉग इन BUSD करना है। और उसके बाद जो है आपके पास एक और ऑप्शन आता है रिटर्न टू योर अकाउंट। ठीक है, रिटर्न टू योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ID जो है ओपन हो जाता है। ID ओपन होने के बाद आपने कहाँ जाना है, जो भी स्लॉट आपने एक्टिवेट करना है, जैसे मैंने जो है X3 का करना है, और आपने जो भी स्लॉट करना हो, X4 का करना है तो X4 में जाना है, XXX का करना है तो XXX में जाना है, और X गोल्ड का करना है तो X गोल्ड का एक्टिवेट कर लेना है, यानी कि X गोल्ड में जाना है। यानी कि जिस प्रोग्राम का आपने करना है, X3 का करना है तो X3 में, X4 में जाना है तो X4 में जाके आपने जो है एक्टिवेट कर लेना है। तो मैंने जो है X3 का करना है, तो मैं जो है यहाँ पर X3 के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे स्लॉट मेरे सामने जो है आ गए हैं, यानी कि 12 के 12 स्लॉट मेरे सामने जो है खुल के आ जाते हैं। तो अभी मेरे 4 स्लॉट एक्टिवेट हैं। ठीक है, 4 स्लॉट मेरे जो है ऑलरेडी एक्टिवेट हैं। तो अब मैंने क्या करना है, 5वां स्लॉट मैंने एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाता है और ये ऑप्शन उस स्लॉट में आता है, जैसे मान के चलो आपने लास्ट स्लॉट चौथा एक्टिवेट किया था, उसके बाद 5वां स्लॉट आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा होगा। बाकी में नहीं है ना, नीचे जितने भी स्लॉट है उसमें नहीं दिख रहा है आपको एक्टिवेट। तो जो लास्ट आपने एक्टिवेट किया उसके बाद जो स्लॉट है वो आपका इस तरह से दिखेगा, वहाँ पे एक्टिवेट लिखा हुआ। तो यहाँ पे इस एक्टिवेट पे हमने क्लिक कर देना है। ठीक है, आपका जो भी स्लॉट होता है वहाँ पे ऐसा दिखेगा आपको, तो आपने जो है एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये प्रोसेस बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को सही से देखिएगा और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है इस वीडियो को देख के आप एक्टिवेट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहता है सभी में, चाहे X3 हो, X4 हो, XXX हो, X गोल्ड हो, सभी में सेम प्रोसेस रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने एक्टिवेट पर क्लिक किया, उसके बाद ऑप्शन आ जाता है अपग्रेड फॉर 80 BUSD।
अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके पास फंड यहाँ पर नहीं होता है, जैसे 80 BUSD का स्लॉट है, तो अगर मेरे पास 80 BUSD नहीं होते तो यहाँ पे ये जो ग्रीन में आ रहा है ये आता ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे अपग्रेड फॉर 80 BUSD ये भी नहीं आता, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपका रेड कलर में आना था और नीचे जो है आपका यहाँ पे चेक अगेन लिखता है, अपग्रेड फॉर 80 BUSD ये नहीं लिखना था, इसने लिखना था चेक अगेन। अगर आपके पास 80 BUSD नहीं होता और स्मार्ट चेन कम होती, $5 से कम होती, तो यहाँ पे ग्रीन में नहीं आता, रेड में आता और नीचे लिखता चेक अगेन, ठीक है। तो मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, 80 BUSD भी है और $5 का BNB भी, तो मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे को ऑप्शन आ रहा है अपग्रेड फॉर 80 BUSD। तो आप जो है इस पर क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कंफर्म पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अप्रूव कर देना है। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है। बस इतना सा प्रोसेस रहता है आप लोगों का, ठीक है। इतना सिंपल सा प्रोसेस है, एक बार आपने इसको दिमाग में डाल दिया, एक बार आपको समझ आ गया, तो डेफिनेटली आप लोग बड़ी इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो आपने पूरा देखना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है स्लॉट एक्टिवेट करने की और अब तक आपको जानकारी नहीं है, तो आपने जो है वीडियो देख के अपना स्लॉट एक्टिवेट कर लेना। और नेक्स्ट टाइम वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, नेक्स्ट टाइम आपने जो अपने दिमाग से करना है, क्योंकि तभी जो आप रेडी हो सकोगे, तभी तो उसी में तो मज़ा है, अगर आप खुद सीखते हो और फिर करते हो, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे स्लॉट एक्टिवेट करने का कमांड दिया था, तो एक्टिवेट हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, आपका स्लॉट अपग्रेड हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, अपग्रेडेड, ठीक है, अपग्रेडेड, और नीचे लिखा होगा कांग्रेचुलेशन प्रोग्राम X3 लेवल 5 एक्टिवेटेड, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लिख के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब हो गया, यानी कि मेरा जो स्लॉट था वो अपग्रेड हो गया है। अब ऑप्शन आता है ओके का, ठीक है, ओके पे क्लिक कर देना, फिर आप जो है बैक आ जाते हो। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये तो एक्टिवेट ही नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही आ रहा है जैसे पहले था, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऐसे ही दिखेगा, तो आपने क्या करना है, इसको बैक कर देना है, ठीक है। अब आप अपनी आईडी पे आ जाते हो, फिर आप क्या करोगे, स्क्रीन को ऊपर ले जाओगे, फिर जो है X3 में क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको एक्टिवेट हुआ दिख जाएगा, ठीक है। आपका जो स्लॉट है वो एक्टिवेट हो गया। अब जो है आप यहाँ पे अपनी टीम को एक्टिवेट करवा सकते हो या फिर 5 स्लॉट से लोगों को ला सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस था स्लॉट को एक्टिवेट करने का। तो ये वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, और ये भी मैं कहूँगा कि एक बार देखनी है, नेक्स्ट टाइम जब भी स्लॉट एक्टिवेट करो फिर आपको अपने दिमाग से करना है, क्योंकि वही चीज़ें आप सीखोगे तभी सीखा पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है प्लान के ऊपर, यानी कि X3, X4, ट्रिप्लेक्स और X गोल्ड का प्लान रहेगा। उसमें बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत क्लियर तरीके से आप लोगों को प्लान बताने वाला हूँ, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप जो है इस वीडियो को देखिए और अपना स्लॉट एक्टिवेट करिए। ओके, थैंक यू सो मच। यस सर।